नमस्कार। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं जहां प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाएं और आज की मॉडर्न साइंस आपस में टकराती हैं, या यूं कहें एक दूसरे से मिलती हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि पुरानी कथाएं तो बस कहानियां हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही कहानियां आज की मॉडर्न लेबोरेटरीज और साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा बन जाएं? अब ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ना? क्या होता है जब सदियों पुरानी मान्यताएं और उनके पीछे छिपा ज्ञान आज के अत्याधुनिक विज्ञान को भी सीधी चुनौती दे डालता है? ये सवाल इसलिए इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास ऐसे एक दो नहीं, कई उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे तथ्य जो साफ इशारा करते हैं कि अतीत में कुछ तो ऐसा था जिसे आज का एडवांस साइंस भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। और यही वजह है कि आज के टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्चर्स इन प्राचीन भौतिक विज्ञान के बचे हुए अंशों पर बहुत ही सक्रिय रूप से शोध कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर इन पुराने तथ्यों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये विषय कितना गंभीर और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं ऐसे प्राचीन आश्चर्य जो आज के विज्ञान को खुली चुनौती देते हैं। अब इस कंपैरिजन को ध्यान से देखिए। आज का मॉडर्न स्ट्रक्चरल स्टील और दूसरी तरफ दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा वो प्राचीन लौह स्तंभ। इन दोनों के बीच का अंतर ना सच में हैरान करने वाला है। गुप्ता साम्राज्य के दौरान बने स्तंभ में फास्फोरस की मात्रा जानबूझकर काफी ज्यादा रखी गई थी। आज के समय में हम स्टील से फास्फोरस को निकाल देते हैं ताकि वो भंगुर ना हो जाए, लेकिन उन प्राचीन लोहारों ने उन्होंने इसे अंदर ही रखा। और इसका नतीजा क्या हुआ? इस स्तंभ के आसपास मेसोवाइट नाम की एक सूक्ष्म अदृश्य सुरक्षा परत बन गई। यही वो लेयर है जो ऑक्सीजन और नमी को अंदर जाने से रोकती है और पिछले 1600 सालों से इसको जंग लगने से बचा रही है। कमाल की केमिस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात, सोचिए जरा, 6000 प्राचीन काल के लोहारों ने अपने हथौड़ों से पीट पीट कर इस विशाल 6000 किलोग्राम के लौह स्तंभ को फोर्ज वेल्ड किया था। 6000 किलोस। ये ढांचा इतना मजबूत है कि 18वीं शताब्दी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उसने इस पर तोप के गोले से सीधा प्रहार करवाया था। स्तंभ को तोड़ने की कोशिश की गई थी, पर पता है क्या हुआ? स्तंभ तस से मस नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा निशान रह गया। ये इंजीनियरिंग अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम पुरी के 1000 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो यहां आकर आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी मॉडर्न फिजिक्स पूरी तरह हार मान लेता है। यहाँ की ध्वनि और संरचना की अजीब विसंगतियां आज तक एक अनसुलझा रहस्य हैं। ध्यान दीजिए, मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। 200 फुट ऊंचे इस मुख्य मंदिर की दिन के किसी भी वक्त कोई परछाई ही नहीं बनती। सुदर्शन चक्र को आप किसी भी तरफ से देख लीजिए, लगेगा जैसे वो बिल्कुल आप ही की तरफ मुड़ गया हो। रसोई का तो और भी अजीब किस्सा है। एक के ऊपर एक रखे 7 मिट्टी के बर्तनों में सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है। हीट ट्रांसफर के आम नियम यहां बिल्कुल उल्टे पड़ जाते हैं। सिंह द्वारा के अंदर कदम रखते ही बाहर के समुद्र की इतनी शोर मचाती आवाज एकदम शांत हो जाती है। और इन सब के ऊपर एक पुजारी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट या हार्नेस के रोजाना 65 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़कर ध्वज बदलता है। तो अगर ये चमत्कार नहीं है तो फिर क्या है? आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जलमग्न द्वारका नगरी और समुद्र की गहराइयों में छुपे उसके रहस्य। अब चलिए इस कंपैरिजन पर नजर डालते हैं। अगर हम एकदम निष्पक्ष होकर भगवान कृष्ण की दिव्य स्वर्णिम नगरी के पौराणिक वर्णन को समुद्री पुरातत्व विज्ञान यानी मरीन आर्कियोलॉजी के सख्त तथ्यों के सामने सामने रखें तो रिजल्ट्स वाकई आश्चर्यजनक आते हैं। पुराणों के अनुसार ये एक बेहद सुनियोजित और समृद्ध नगरी थी जिसे समुद्र से निकाली गई जमीन पर बनाया गया था। दूसरी तरफ जब सोनार मैपिंग और मरीन आर्कियोलॉजी की खोज हुई तो उन्होंने भी समुद्र के नीचे एक विशाल और बिल्कुल व्यवस्थित संरचना होने की पुष्टि की। इस टाइमलाइन पर थोड़ा गौर कीजिए। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि लगभग 3102 बीसीई में कृष्ण के प्रस्थान के बाद ये नगरी समुद्र में डूब गई थी। वहीं जब समुद्र की गहराइयों में मिले लकड़ी के टुकड़ों और बाकी अवशेषों की कार्बन 14 डेटिंग की गई तो वो लगभग 3500 से 3700 साल पुराने निकले। और इस पर मॉडर्न रिसर्च 1983 में मैरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट द्वारा प्रॉपरली शुरू की गई थी। अब देखिए, दोनों टाइमलाइंस में थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, वहां समुद्र के नीचे कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता जरूर मौजूद थी। दरअसल शोधकर्ताओं को समुद्र की लहरों के 6 से 40 मीटर नीचे एक बेहद एडवांस्ड प्राचीन इंजीनियरिंग के अकथ्य प्रमाण मिले हैं।
पता है इनमें क्या शामिल है? विशाल पत्थरों को बिना किसी मसाले के जोड़ने वाली साइक्लोपियन मेसनरी और पत्थरों को आपस में लॉक करने वाले मोर्टिस एंड टेनन जॉइंट्स। ये बहुत ही साफ इशारा करता है कि इन ढांचों को बनाने वाले लोग आकार, मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन की बेहद सटीक और एडवांस्ड समझ रखते थे। अब आते हैं इस विश्लेषण के तीसरे पड़ाव पर, 7 चिरंजीवी यानी वो पौराणिक अमर योद्धा। तो इन चिरंजीवियों यानी अमरों की जो अलग अलग भूमिकाएं हैं ना, वो बीते हुए युगों और आने वाले अंतिम युग के बीच एक जीवंत पुल का काम करती हैं। इन 7 अमरों की कहानियां वाकई अद्भुत है, जैसे अश्वत्थामा, जिनके माथे पर एक ना भरने वाला घाव है और जो पश्चाताप की आग में अनंत काल से भटक रहे हैं। फिर भगवान हनुमान, जिन्हें जब तक इस पृथ्वी पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक अमर रहने का वरदान मिला है, और आपने सुना ही होगा, आज भी लोग उन्हें महसूस करने का दावा करते हैं। परशुराम, जो महेंद्रगिरी पर ध्यान मग्न है ताकि आने वाले कल की अवतार के अस्त्र गुरु बन सके। और कृपाचार्य, जिन्हें धर्म का निष्पक्ष पालन करने के लिए अमरत्व मिला। देखा जाए तो ये सभी किसी आने वाले बड़े परिवर्तन की तैयारी और साक्ष्य को दर्शाते हैं। और आखिर में हमारा चौथा भाग, कलयुग की भविष्यवाणियां, जो बिल्कुल आज की आधुनिक दुनिया का आईना लगती हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई 57 बिंदुओं की एक भविष्यवाणी है, जो पढ़ने में बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की तरह सुनाई देती है। इस कोड को ही देख लीजिए। इसमें साफ लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो लोग सिर्फ वही करेंगे जो उनका मन करेगा, और शासक यानी जो पावर में बैठे हैं वो इतने लालची हो जाएंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। सुनने में काफी जाना पहचाना लग रहा है ना? मतलब सोचिए, इन धर्म ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही एक ऐसे युग की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी जिसमें नैतिक पतन, पर्यावरण का विनाश और सामाजिक उथल-पुथल का साफ जिक्र था। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, धन और पैसे का न्याय पर हावी हो जाना, समाज में नकली साधुओं और फ्रॉड करने वाले व्यापारियों की भरमार, इसके अलावा लोगों की आयु का कम होना और ड्यूटी या कर्तव्य से ज्यादा अपने स्वार्थ को चुनना, ये सभी इस युग के वही लक्षण हैं जो इन ग्रंथों में हजारों साल पहले दर्ज किए गए थे और आज हमारे सामने बिल्कुल सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या ये प्राचीन ग्रंथ और स्मारक केवल बीते हुए कल के पुरावशेष हैं? क्या इन्हें हमें सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में ही छोड़ देना चाहिए, या फिर ये मानव प्रकृति को दर्शाने वाले ऐसे आईने हैं जो समय की सीमाओं से बिल्कुल परे हैं? क्या द्वारका के वो अंडर वाटर अवशेष, दिल्ली का कभी जंग न खाने वाला लौह स्तंभ और कलयुग की ये सटीक भविष्यवाणियां सचमुच में हिस्ट्री के लिटरल दस्तावेज थे, या फिर हमारे भविष्य के लिए छोड़ी गई गहरी वार्निंग्स थीं? खैर, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सभी को एक बार ठहरकर जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।